जी आगे आपको थीम जानना है तो आपको सीरियल सीरियल देखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सीरियल देखने की लाइन होती है कि परवरिश बेसिकली कि माँ बाप दो कैसे अपने बच्चों को फैमिलीज उठाते पे हैं। है। जी दो फैमिलीज पे है, हम दोनों उनकी लड़कियां हैं। हाँ, हम दोनों एकदम अलग एक दूसरे से। मेरा हाँ। कैरेक्टर का नाम जस्सी है। मेरे कैरेक्टर का नाम रिया है। सो इट्स अबाउट द पेरेंटिंग दे आर गिविंग अस, लाइक देयर आर सम स्कूल सीन्स जिसमें ये मुझे रैगिंग करती है इसके और और इसके भाई की। हाँ, तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट गर्ल, आई एम वेरी स्कैर्ड। तो आई गो एंड कंप्लेन, आई डोंट कंप्लेन इट, निकल जाता है वो मेरे मुंह से कि मैंने सब बोल दिया। तो फिर और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ सीरियल में। जो जो गलत लगता है वो सीधा मुंह पे बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे जाकर बोलूँ, सीधा मुंह पे। और आज के जनरेशन की लड़कियां तो कैसी होती है, बस वैसी ही हूँ मैं। चैप्टर चापतर नहीं यार, कुछ भी। अगर इस करेक्टर की तो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज मैं थोड़ी सी 2% जस्सी की जैसी हूँ रियल लाइफ में। और हाँ। मेरा कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट है मेरे से। यू कैन सी द इंडियन वे एंड सच हेयर स्टाइल्स, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं थोड़ी सी रिया जैसी हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट गर्ल एंड इसमें जस्सी इज़ वेरी अनकॉन्फिडेंट एंड शी हैज़ बहुत सारे टैलेंट है उसमें, बट वो दिखा नहीं पाती बिकॉज शी इज स्कैर्ड ऑफ पीपल अराउंड। वो सिर्फ Yeah. अपने फैमिली के साथ ही बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसे, अच्छा फील करती है। शी कैन नॉट गो आउट एंड टॉक टू एनी रैंडम पर्सन। रियल लाइफ में पाबंदी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो कितना गुस्सा तो बहुत आता है। क्यों रोक रहे हो यार, जाने दो। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन यार फ्रीडम कोई रोके यार, मतलब क्या हम बट एकदम बच्चे हैं। एकदम ज्यादा नहीं है कि नहीं जाना ही नहीं। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। पेरेंट्स हमारे हमारे parents स्वीट है, बहुत support अच्छे करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हाँ। जो सीरियल की थीम भी है परवरिश बेसिकली उसमें रिस्ट्रिक्शन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बच्चों की लाइफ में तो उतना नहीं है बट है थोड़ा, बिकॉज दे ऑफ कोर्स दे केयर अबाउट अस एंड दे वांट अस टू गो ऑन द राइट ट्रैक। उनको नहीं चाहिए हमें गलत इसमें जाए। अभी आपका बच्चा होगा, आपसे ना बोलेगा हाँ तू इसमें जा बेटा, जो ये करना है सही कर तू। बट हम लोग इस एज में वो चीज़ समझ में नहीं आती है नहीं, तो नहीं, अगर नहीं। सीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और फिर उसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो कितना एक समान समझते हो उस चीज़ को, कितना एक दूसरे को मतलब आप समझते हो कि या दोनों एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जो सीरियल में हम काम कर रहे हैं और जो रियल लाइफ में पेरेंट्स हमें ट्रीट कर रहे हैं तो वो डिफरेंस नहीं है। सीरियल में मेरी मॉम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। रियल में भी है मेरी मॉम, जो रियल में है वो है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी सीरियल में है। मेरी मॉम है, शी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी बिकॉज एक ही लौती बेटी हो यार, वो भी चली जाएगी तो फिर क्या मतलब। तो शी वो फ्रीडम देती है और हाँ। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो शी इज लाइक टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच, you. बाय। और हाँ, हाँ, हाँ। परवरिश देखना हमारा 23 नवंबर को रात को 9 9 बजे को। हाँ। चलो बाय। बाय बाय। सबसे पहले तो हम सीरियल जो परवरिश उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, क्या है, कैसी स्टोरी है, क्या सब कुछ है उसका। इट्स अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल मतलब टीनेजर्स जो जिनके माँ बाप नए टाइम्स के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी फैमिली जो है, मेरी बहू जो है वो ऐसे ही करना चाहती है कि भाई वक्त के साथ आगे बढ़ो एंड सोसाइटी में देर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन, सो यू हैव टू फेस दैट कॉम्पिटिशन। आप पीछे नहीं रह सकते, आपको भी आगे बढ़ना है उन लोगों के साथ में। तो इसलिए हम अमृतसर छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं कि भाई दिल्ली में आके थोड़ी हाई सोसाइटी के साथ में और जो मूविंग टाइम्स के साथ में मूव करें हम लोग। इट्स अबाउट दैट। एंड उसकी जो फ्रेंड है सिमरन, वो तो ऑलरेडी दिल्ली में है, सो वो उस लेवल पे ऑलरेडी है एंड वी आर trying to go to cope up with her and obviously with the rest of the society. So that is what it is all about, and my son is not too enthusiastic about it, but theek hai, my daughter-in-law is good enough to convince him for everything, and ज़रूरत पड़े तो ठीक है आप करो, आपको जो भी करना है, मैं I will take the initiative. She's that type and I support her in that. एंड इवन हर बिगेस्ट सपोर्टर इज़ हर फादर इन लॉ, जो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ वन बिग प्लस पॉइंट शी हैज़ एंड दैट इज़ हाउ वी यू नो दिल्ली में आके हम लोग कैसे अब वो फेस करेंगे सारा कुछ। इफ यू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, आपका कैरेक्टर कैसा है, स्ट्रिक्ट है, लीनिएंट है, स्ट्रिक्ट जस्ट नॉर्मल? स्ट्रिक्ट कहने के लिए स्ट्रिक्ट है,
but I am not that, you know, bitchy types. I'm not that. I'm more, हाँ, protective से भी ज़्यादा I'm more into myself. मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, and obviously my grandson is my favorite. तो उसका साइड लेती रहती हूँ मैं. उसको वैसे तो मार पड़ती रहती है बाकियों से, लेकिन मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती रहती हूँ. एंड मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ. मुझे बहुत सारे चैनल्स मिल गए हैं टीवी में देखने के लिए. एंड मैं बेसिकली कुछ काम नहीं करती हूँ मैं. सो आई जस्ट सिट एंड ऑर्डर एंड आई जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी इन फ्रंट ऑफ मी. अगर आप आज के टाइम की बात करें तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक परवरिश सीरियल आ रहा है, तो आज के जो पेरेंट्स हैं वो इतने प्रोटेक्टिव नहीं है अपने बच्चे को लेके, या फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, सो इसलिए ये सीरियल उनके दिलों तक काफ़ी हद तक पहुँचेगा? पर्सनली स्पीकिंग, मेरे अपने बच्चे, मेरी बेटी 16 की होने वाली है, मेरा बेटा 19 का होने वाला है. इसीलिए मैं सब काम छोड़ के इतने टाइम से बैठी हुई, क्योंकि दोनों के बोर्ड एग्जाम्स थे, तो मैं सब छोड़ छाड़ के बैठी हुई थी घर पे. यही एक वो था. और अभी भी मैं बैठी हुई थी तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा बस हो गया, अब हम सेट हो गए यार, अब जाओ काम करो आप, एंड प्लीज़ गो अहेड, आपको ज़रूरत नहीं है घर में बैठने की हमारे लिए. सो आई वॉज ऑफ दैट टाइप कि नहीं, मैं काम पे चली गई तो ये बहुत डिफ़िकल्ट एज है, टीनेजर्स हैं, ये कहीं रास्ता भटक ना जाए. बिकॉज फ्रैंकली आजकल के जो बच्चे हो गए हैं वो मुझे तो बहुत डर लगता है. सुन के मैं जो सुनती हूँ मैं बहुत डर जाती हूँ. मेरे हस्बैंड भी बहुत डर जाते हैं. एंड हम वी आर प्रोटेक्टिव, बट देन देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. आप एक हद तक उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप एक हद तक उनको रोक सकते हो, टोक सकते हो. ज़्यादा करोगे तो वो रिवोल्ट करेंगे. एंड आई डोंट इवन वांट दैट स्टेज टू कम कि वो रिवोल्ट करें. सो you have to be protective, but then at the same time you have to give them their space, because उन्होंने भी, जैसे हम लोगों ने गिर कर पढ़ कर हमने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, माँ बाप की बात सुनकर भी सीखा और गिर पढ़ कर भी सीखा, वैसे वो लोग भी they also will have their own share. So we have to give them that space. You have to be protective, उसमें कोई शक नहीं है. आप इंडिया में हो तो इंडियन मेंटालिटी तो वैसी ही है कि आप अपने बच्चों को जब तक आप जिंदा हो प्रोटेक्ट करते ही रहोगे. बट कल को मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे जो दोनों जाना चाहते हैं, तब मैं क्या करूँ? तब तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ. सो वो सोच के मैं आज की डेट पे उनको वो स्पेस देती हूँ कि ठीक है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ऑल्सो. आज अभी मैं वही डिस्कस कर रही थी, मेरे को अपने बेटे के लिए गाड़ी लेनी है. मैं कौन सी गाड़ी लूँ? पिछले 4 दिन से गाड़ियों के शोरूम के चक्कर काट रही हूँ मैं कि अब 19 साल का होने वाला है, ही मस्ट स्टार्ट ड्राइविंग. आई एम टेलिंग हिम टू ड्राइव. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट राइट, बट मेरे हिसाब से प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए और स्पेस भी देनी चाहिए. दोनों बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो